नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है झारखंड जीएस क्लासेस में। आज जो हम चर्चा करेंगे वो जैन धर्म के जितने तीर्थकार थे और उनमें से कितने तीर्थकारों ने झारखंड गिरिडीह जिला में स्थित पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को हम लोग एक ट्रिक के द्वारा या ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जिससे याद करने में आपको आसानी होंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस ट्रिक के जरिए आप सही तरीके से आप याद कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूं मैं। जैन धर्म के 24 तीर्थकार का प्रतीक। जैन धर्म के 24 तीर्थकार का प्रतीक, और इनमें से मैं आपको बताऊंगा कहां कहां इन सारे लोगों का है ना निर्वाण प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेन मोटो आज का जो टॉपिक है, जैन धर्म में जितना भी तीर्थकार थे उनमें से कौन सी तीर्थकार का क्या प्रतीक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कौन सी जैन धर्म के तीर्थकार ने कहां पर अपना निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर वन में जो है वो आपका है ऋषभनाथ। क्या नाम होगा? ऋषभनाथ। ठीक है, ऋषभनाथ है ना, ऋषभनाथ। हालांकि ऋषभनाथ का पारसनाथ पहाड़ में निर्वाण प्राप्त नहीं हुई है, तो इनका जो प्रतीक है वो क्या है? ये है आपका, या तो आपके अंदर सांड होगा या तो बैल होगा। ठीक है, तो सांड या तो बैल हो गए। इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे याद करेंगे? याद कीजिए कि कोई इंसान का जो राशिफल जो है वो क्या होता है? किसी का है वृषभ। ये वृषभ, किसी इंसान का राशिफल क्या है? वृषभ है। तो वृषभ में आप देखेंगे तो वहां पे क्या है कि वहां पे तस्वीर जो बनाया गया है, वृषभ का जो तस्वीर है वो क्या है? सांड है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? वृषभ का जो प्रतीक है वो क्या है? बैल या तो सांड का प्रतीक है। ठीक है, नंबर टू में आपको मैं बता दूं, नंबर 2 में आते हैं अजितनाथ। कौन है? अजित नाथ, यानी कि सब में श्री लगा हुआ रहेगा, श्री अजितनाथ। ठीक है, तो अजितनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है? हाथी है। क्या है? हाथी है। तो इसको भी एक ट्रिक के जरिए हम इसको याद करेंगे। क्या ट्रिक के जरिए याद करेंगे? कि हाथी और अजित का मतलब क्या होता है? जो जीता नहीं जा सकता, जितना संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हाथी से जितना असंभव है, कठिन है। ठीक है, तो क्या होगा? हाथी से जितना कठिन है। क्या है? कठिन है। तो हम इसको इस तरीके से याद करेंगे कि अजितनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है? आपका हाथी है। क्या है? हाथी है, और हाथी से जितना संभव नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अजित मतलब जितना संभव नहीं है। और किससे? हाथी से। ठीक है, किससे? हाथी से। थर्ड में मैं आपको बता दूं, थर्ड में संभवनाथ। क्या है? संभवनाथ। ठीक है, तो संभवनाथ का जो प्रतीक है वो आपका क्या है? घोड़ा। क्या है? घोड़ा।
संभवनाथ का प्रतीक है घोड़ा। देखिए समझना है संभव ना, ठीक है, संभव ना यानी कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो हम इसको याद करते हैं, कैसे करेंगे कि दौड़ने में जितना घोड़ा दौड़ सकता है उतना संभव नहीं है, ठीक है। दौड़ने में जितना घोड़ा दौड़ सकता है उतना इंसान नहीं दौड़ सकते, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, घोड़े से दौड़ने में जितना संभव नहीं है, जितना संभव नहीं है, ठीक है। घोड़े से दौड़ने में जितना संभव नहीं है, जितना वो स्पीड दौड़ सकता है उतना हम लोग दौड़ नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे कि संभव ना का जो प्रतीक होगा वो क्या है, घोड़ा है। क्या है, घोड़ा है। नेक्स्ट नंबर 4 में मैं आपको बता दूं ये अभिनंदन नाम, ठीक है। सभी में मैं बता दूं श्री लगा हुआ रहेगा, श्री अभिनंदन नाथ, श्री अभिनंदन नाथ, ठीक है। श्री अभिनंदन नाथ का जो प्रतीक है वो क्या है, बंदर है। क्या है, बंदर है, ठीक है। तो क्या है, श्री अभिनंदन नाथ का जो प्रतीक वो बंदर है। और हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में, ठीक है, हनुमान को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसको अभिनंदन करते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में, ठीक है, हनुमान जी का क्या होता है, हनुमान जी का प्रणाम, क्या हनुमान जी को प्रणाम किया जाता है। तो अभिनंदन मतलब हम किसी को अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, तो उसका क्या है, बंदर है। तो अभिनंदन नाथ का जो प्रतीक था वो है, क्या है, वो आपका बंदर है। तो हिंदू धर्म में इनका पूजा करते हैं, हनुमान जी का पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 5 में आपको मैं बताऊं, नंबर 5 में आपका है सुमतिनाथ, ठीक है। क्या हो जाएगा नंबर 5 में, श्री सुमतिनाथ, ठीक है, सुमतिनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है, ये है आपका चकवा। क्या है, चकवा, ठीक है। ये याद करने का एक ट्रिक बनाया गया है जिसमें ये और अदर पर्पस के लिए नहीं है, हमको किसी भी हालत में किसी भी तरह से इसको याद करने, इसलिए इस ट्रिक को यूज किया गया है, अन्यथा और कुछ पर्पस के लिए यूज नहीं की गई है, ठीक है। तो चकवा तो कहता है एक छोटे से रूप में सुमति एक लड़की का नाम हो सकती है ना, सुमति एक लड़की का नाम हो सकती है। तो सुमति ने चकमा दे दी, ठीक है, सुमति ने चकमा दे दी, चकमा दी, है ना, दे दी, सुमति ने चकमा दे दी, किसी इंसान को वो चकमा दे दी। मैंने पहले कहा कि ये जो ट्रिक किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इस ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बनाई गई है, ठीक है। तो सुमति ने चकमा दे दी, तो सुमतिनाथ का जो प्रतीक है क्या है, चकवा है। क्या है, चकवा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 आपका है पदम प्रभु। क्या है, पदम प्रभु, है ना, पदम प्रभु। और पदम प्रभु का जो प्रतीक है ये है कमल। क्या है, कमल, ठीक है। इसको हम कैसे याद करेंगे, हम बोलेंगे वाह प्रभु आपने कमाल कर दी, ठीक है, वाह प्रभु जी आपने तो कमाल कर दिया। क्या कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया, है ना, आपने तो कमाल कर दिया, ठीक है। शुक्रगुजार देना, किसी भगवान को याद करते हैं और मेरा मनोकामना पूरी होती है तो हम उसको बोलते हैं या प्रभु, वाह प्रभु आपने तो हमारे लिए कमाल कर दिया। तो ये क्या, पदम प्रभु का जो प्रतीक है वो क्या होगा, आपका कमल है। क्या है, कमल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं सुपार्श्वनाथ, है ना, सुपार्श्वनाथ यानी कि सब में श्री है, सुपार्श्वनाथ,
ठीक है, सुपार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है, साथिया। क्या हो गया, साथिया। ठीक है, साथिया यानी कि मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ठीक है, तो हम इसको लेंगे कि साथी सुस्पष्ट होना चाहिए, साथी सुस्पष्ट होना चाहिए, होना चाहिए कि अगर साथी, अगर कोई भी इंसान मेरे साथी बनते हैं तो हर अवस्था में मेरे साथ रहे, हर अवस्था में मेरे से अच्छी से बात करे, कोई भी ऐसी बातें ना रखे जिससे हमारे दिल को या उनके दिल को ठेस पहुंचे। तो यही है सुपार्श्वनाथ, श्री सुपार्श्वनाथ की क्या है, साथी यानी कि मस्तिष्क है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, साथी सुस्पष्ट होना चाहिए, साथी सुस्पष्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट नंबर 8, ये क्या है, चंद्र, चंद्र प्रभु। ठीक है, श्री चंद्र प्रभु। ठीक है, इसका क्या है, इसका जो है ये आपका चंद्र है। ठीक है, तो चंद्र से चंद्र, इसमें ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे भी आपको याद हो जाएगा, चंद्र से चंद्र ही होता है। नेक्स्ट नंबर 9 में, नेक्स्ट नंबर 9 में है पुष्पदंत, श्री पुष्पदंत। ठीक है, श्री पुष्पदंत का जो है वो क्या है, ये है आपका मगर है। ठीक है, क्या है, मगर है। ठीक है, नेक्स्ट मगर है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि पुष्प में कभी दांत नहीं होता, पुष्प में दांत नहीं होता, नहीं होता, मगर, मगर कांटे होती है, मगर कांटे होती है। तो हम क्या करेंगे, पुष्पदंत का जो प्रतीक है वो क्या है, मगर है, यानी कि मगर यानी कि मगरमच्छ। ठीक है, मगर यानी कि मगरमच्छ। तो ये हम बोल सकते हैं पुष्प में कभी दांत नहीं होता, लेकिन यानी मगर उसमें कांटे होते हैं, उसमें कांटे होते हैं। ठीक है, नंबर 10, नंबर 10 में आपका क्या है, शीतलनाथ। क्या है, शीतलनाथ, श्री शीतलनाथ। ठीक है, श्री शीतलनाथ। श्री शीतलनाथ का जो प्रतीक है वो है कल्प वृक्ष। क्या है, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। ठीक है, इसको याद कैसे करनी है, शीतल, शीतल मतलब ठंडा। जब भी गर्मी के मौसम में कोई भी इंसान कोई भी वृक्ष के नीचे बैठेगा तो उनको ठंडा महसूस करे, शीतल महसूस होगी। और भारतीय धर्म में आपको कल्प वृक्ष ऐसे वृक्ष माना गया है जिससे हम लोग पूजा करते हैं, वहां बैठने से शांति प्रदान होती है। ठीक है, तो वृक्ष के नीचे बैठने से शीतल यानी ठंडा होती है, वृक्ष के नीचे बैठने से क्या लगती है, शीतल लगती है, या आराम या ठंडा लगता है, आराम या ठंडा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11 में आपको बता दो, नंबर 11 में है श्रेयांसनाथ, श्री श्रेयांसनाथ। श्री श्रेयांसनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है, वो आपका गेंडा है। क्या है, गेंडा। ठीक है, तो इसको कैसे, श्रेयांस ने गेंडा देख लिया। ठीक है, ऐसे आप करेंगे कि श्रेयांस ने गेंडा देख लिया यानी देखा। ठीक है, तो श्रेयांस एक लड़का के रूप में हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे क्या क्या होगा कि श्रेयांस ने एक गेंडा देख लिया, तो गेंडा को देखा तो अचंभा ही हो गया, डर गया बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर 12, नंबर 12 में आपका पशु पूज्य। क्या है, वसु पूज्य। ठीक है, वसु पूज्य का जो प्रतीक है वो है भैंस। क्या है, भैंस। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं वासु, पशु जो है वो पूजनीय होता है या लोग पूजते हैं।
ठीक है, तो पशु की पूजा की जाती है, यानी कि इसमें से भैंस की भी पूजा होती है। पशु की पूजा में भैंस भी शामिल होती है या शामिल है। ठीक है, पशु की पूजा में भैंस भी शामिल होती है, क्योंकि आदिवासी समुदाय में अगर आप देखें, खासकर संताल आदिवासी में, झारखंड में, जब सोहराय की पर्व होती है उस समय में क्या होता है कि जितना भी पशु होता है, बैल हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गया, सबका पूजा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, नंबर 13 श्री विमलनाथ। श्री विमलनाथ, ठीक है, श्री विमलनाथ। तो श्री विमलनाथ का जो भी है वो है शुक्र, शुक्र है ना, शुक्र। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? शुक्र है ना, कि मुझसे या विमल का मुलाकात मुझसे हो गया। ठीक है, शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि विमल का मुलाकात मुझ में हो गया, विमल का मुलाकात हो गया, हो गया। ठीक है, शुक्र है विमल का मुलाकात। एक इस विमल को हम एक आदमी के रूप में पुट कर रहे हैं कि शुक्र है कि मैं वहां गया, ठीक है, और विमल से मुलाकात मेरा हो गया, विमल से मुलाकात हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, नंबर 14, नंबर 14, ठीक है, ये श्री अनंतनाथ, श्री अनंतनाथ। ठीक है, श्री अनंतनाथ का जो प्रतीक है वो है सेही। सेही एक पक्षी है, सेही एक पक्षी है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं भारत में अनंत सेही पक्षी है। क्या बोल सकते हैं? भारत में अनंत सेही पक्षी है, सेही पक्षी है। हम इसको पुट कर सकते हैं भारत में अनंत यानी अनगिनत, जिसको गिनना संभव नहीं है, अनगिनत पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 15 में मैं आपको बता दूं, धर्मनाथ। 15 श्री धर्मनाथ, श्री धर्मनाथ। तो श्री धर्मनाथ का क्या है? ब्रजदंड, ब्रजदंड, ब्रजदंड। ठीक है, कहता है कि कोई भी इंसान धर्म का जो नाश करता है उनको ब्रजदंड मिलती है। धर्म नाश करने वाले को, है ना, धर्म नाश करने वाले को ब्रजदंड मिलती है, ब्रजदंड मिलती है। तो हम इसको पुट कर सकते हैं कि कोई भी धर्म, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, कोई भी धर्म में अगर कोई दिक्कत करता है तो उसमें से उनको ब्रजदंड मिलती है, ब्रजदंड मिलते हैं। नंबर 16, नंबर 16 में आपका है शांतिनाथ, श्री शांतिनाथ, श्री शांतिनाथ। श्री शांतिनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है? वो आपका है हिरण। क्या है? हिरण। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से पुट करेंगे कि हिरण जो होती है ना, हिरण जो होती है वो क्या है? शांति स्वभाव का होते हैं। हिरण शांति स्वभाव की होती है, शांति स्वभाव की होती है। ये हम पुट कर सकते हैं, शांति सुविधा के स्वभाव की होती है। कौन? हिरण। हिरण आप देखिए, कभी भी हिरण को देख के डरा हुआ सा लगेगा कि एकदम सोलिड लगेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब आपके डरावना टाइप का ऐसा लगेंगे। ठीक है, तो श्री शांतिनाथ का जो प्रतीक है वो हिरण है। और इसको याद करने का क्या तरीका है कि हिरण को हम लोग जब भी देखेंगे एक शांत स्वभाव का ही देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 16, नंबर 17 में मैं आपको बता दूं,
नंबर 17 में कुंथुनाथ, कुंथुनाथ यानी कि श्री कुंथुनाथ। ठीक है, श्री कुंथुनाथ का जो प्रतीक है वो है बकरा। क्या है? बकरा। तो हम बोल सकते हैं कुंथुनाथ जी ने बकरा को पाला था। ठीक है, कुंथुनाथ जी ने, कुंथुनाथ जी बकरा पाले थे, बकरा पाले थे। इसको याद करने का एक तरीका बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें दिक्कत हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमको याद कैसे करनी है, किस तरीके से हम इसको याद रखेंगे और आने वाले एग्जामिनेशन में इसको हम पुट कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18 में आराहनाथ यानी कि श्री आराहनाथ। ठीक है, श्री आराहनाथ। ठीक है, आराहनाथ का क्या है? आराहनाथ का है मछली। ठीक है, याद कीजिए जब भी अगर अरहर का दाल हम घर में बना हो तो मछली नहीं बनती है, दोनों को एक साथ में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो अरहर एक दाल है कि अरहर और अरहर दाल और मछली, मछली को एक साथ नहीं खाया जा सकता, या तो दाल खाए तो मछली खाए, क्योंकि मछली भी तो ग्रेवी होती है। तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 19, 19 नंबर में आपका क्या दिया है? यह है मलिकनाथ, मलिनाथ यानी कि श्री मलिनाथ, है ना? श्री मलिनाथ, श्री मलिनाथ। श्री मलिनाथ का जो है ये है कलश, ये है कलश। कलश आप लोग देखे होंगे, जब भी हिंदू धर्म में जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो मटका लेके जाते हैं, उसी को कलश कहते हैं। तो हम इसको याद करेंगे कैसे? माली ने, ठीक है, माली ने मेरा क्लास ले लिया। ठीक है, किसने? माली ने क्लास ले लिया। ठीक है, क्लास ले लिया, ले लिया, क्योंकि हमने, जब मैं गार्डन में घुसा तो मुझे नहीं पता था कि माली वहां पे है, हमने एक पुष्प को तोड़ लिया। तो जब माली ने मेरे को देखा तो मेरा क्लास ले लिया। तो मलिकनाथ का, मलिनाथ का हम क्या लेंगे? क्लास है। और इसको इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं नंबर 20 में, नंबर 20 में मुनि सुब्रनाथ, मुनि सुब्रनाथ। ठीक है, तो ये क्या था? इसका है कछुआ। क्या है? कछुआ। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करना है कि जो धीरज रखता है, जो कछुए की तरह मेहनत करता है, वही जीतता है। आप खरगोश और कछुए की कहानी को सुनेंगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे यूज करेंगे? कछुआ की तरह सब्र करो, है ना? क्या करोगे? कछुआ की तरह सब्र करो, सब्र करो, तभी आपको जीत मिलेंगे। अचानक से हर एक चीज कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, हमेशा लोग यही बोलते हैं। 21, ठीक है, 21 में आपका क्या? नमीनाथ। क्या है? नमीनाथ, श्री नमीनाथ, है ना? श्री नमीनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है? नील कमल। क्या है? नील कमल, यानी कि जो कमल नीले रंग का होते हैं। ठीक है, तो हम इसको ये करेंगे कि नील कमल जो खिलता है कहाँ? नमी स्थान है, नमी जगह पे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? नील कमल खिलता है। कहाँ खिलता है? जहां जगह नमी है ना? नमी मतलब जहां पे आपका भीगा हुआ जमीन हो। ठीक है, तो भीगा हुआ जमीन जहां पानी है, पानी हमेशा रहता है, ठीक है, उस जगह पे खिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको नंबर 22 में मैं बता दूं, ये आपका है अरिस्टनेमी। क्या है? अरिस्टनेमी। ठीक है,
अरिष्टनेमी, श्री अरिष्टनेमी का जो प्रतीक है वो है शंख। क्या है? शंख। आप जब भी पुजारी को देखिए, जब भी पूजा करता है तो वो शंख फूंकते हैं। तो हम इसको याद करने के लिए, अरे शंख लाओ, अरे शंख लाओ, शंख लाओ, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, अरे शंख लाओ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 23 में है, 23 में है आपका पार्श्वनाथ, श्री पार्श्वनाथ। ठीक है, ये समझिए श्री पार्श्वनाथ जो है ये अंतिम तीर्थकार जो निर्वाण प्राप्त किए, कहाँ पे? ये पारसनाथ पहाड़ में, इसलिए इस नाम पारसनाथ रखा गया है। ठीक है, तो पारसनाथ का क्या है? पारसनाथ का ये क्या है? सार्प है, यानी कि सांप है। ठीक है, तो पारसनाथ जी जब भी सांप देखते थे उनको अच्छा लगता था। पारसनाथ जी सांप से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पार्श्वनाथ जी सांप को पसंद करते थे। इस कहानी इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं कि पार्श्वनाथ जी सांप को पसंद करते थे। नंबर 24 में आपका जो आता है वो है महावीर स्वामी। ठीक है, श्री महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वो क्या है? सिंह है। क्या है? सिंह, यानी कि सिंह। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने का है कि सिंह जो जानवर है जंगलों का महान जानवर है, जिसको हम लोग राजा कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि सिंह जो जानवर है जंगल का महान है, जंगल का महान है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि सिंह जो है जंगल का महान जानवर है। तो इस तरीके से आप 24 के 24 तीर्थकारों को आप याद कर सकेंगे और इसका प्रतीक भी याद कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 24 तीर्थकार। इनमें से मैं आपको बता दूं कि इनमें से 20 तीर्थकारों ने, इन सभी में से 20 तीर्थकारों ने पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, और 4 जो है अलग अलग स्थानों पर प्राप्त किया था, जैसे ऋषभनाथ हो गया। ठीक है, 20 जो था पारसनाथ पहाड़ में किए हैं और 4 जो है पारसनाथ पहाड़ में निर्वाण नहीं किया है। निर्वाण नहीं करने वाले में से एक है आपका ऋषभनाथ जी, श्री ऋषभनाथ जी। ठीक है, एक श्री ऋषभनाथ जी भी पारसनाथ पहाड़ में निर्वाण नहीं किया है। अरिष्टनेमी भी पहाड़ में नहीं किया है। ठीक है, आदिनाथ भी पारसनाथ पहाड़ पे नहीं किया है। और आपका महावीर स्वामी जी भी नहीं किया है। तो ये जो 4 स्टेप आपको देखने को मिलेगा, पारसनाथ में निर्वाण नहीं किया है। क्या बोलेंगे? पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, कौन कौन नहीं किया है? ऋषभनाथ, अरिष्टनेमी, आदिनाथ एवं महावीर स्वामी। ये 4 जो है पारसनाथ पहाड़ में, झारखंड के पारसनाथ पहाड़ में निर्वाण नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इन सारे तीर्थकारों को याद कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, और आपकी ब्रेन को
कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया आपको लगाना होगा। जब तक आप आइडिया नहीं लगाएंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, याद नहीं रहेगा, एग्जाम में आप कहीं ना कहीं फेलियर हो जाएंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जवाहर झारखंड।